राजस्थान से मिल रही है। नागौर के श्री बालाजी में एक बड़ी खबर मिल रही है। नागौर में ट्रेलर और क्रूजर की टक्कर हुई है। हादसे में 11 अफराद की मौत की खबर है, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। श्री बालाजी कस्बे के पास यह हादसा हुआ है। जख्मी अफराद को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मरने वाले मध्य प्रदेश के बाशिंदे बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम खबर, एक दर्दनाक हादसा पेश आया है और जिसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। एक साथ 11 लोगों की मौत की खबर है। एक बड़ा बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है राजस्थान के नागौर में, जहां श्री बालाजी में ट्रेलर और क्रूजर की टक्कर हुई है और हादसे में 11 अफराद की मौत हो गई है। 7 अफराद जख्मी हुए हैं। श्री बालाजी कस्बे के पास यह हादसा हुआ है और जख्मी अफराद को हालांकि पीबीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि ये सभी मरने वाले लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आखिर कैसे ये टक्कर हुई, ये जानना जरूरी है। क्या अचानक से नींद आने की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर लापरवाही की वजह से, या फिर रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 11 अफराद की मौत हो चुकी है। 7 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। श्री बालाजी कस्बे के पास यह हादसा हुआ है। जख्मी अफराद को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको यह भी बता दें कि सभी महलूकीन मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, यानी कि इनका जो ताल्लुक था वो मध्य प्रदेश से था। ये मध्य प्रदेश के बाशिंदे बताए जा रहे हैं। फिलहाल जख्मियों को इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा हादसा हुआ है नागौर में, ट्रेलर और क्रूजर की टक्कर हुई है और हादसे के बाद की तस्वीर भी दिख रही है और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं इस पूरे हादसे को कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे दामोदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, कितने बजे यह हादसा हुआ है और कैसे यह हादसा पेश आया है? जी, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार नागौर जिले के श्री बालाजी थाने के पास जो सड़क हादसा हुआ है उसमें ट्रक और क्रूजर की टक्कर भिड़ंत हो गई, जिसमें 11 जनों की मौत हो गई है, जिसमें 7 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको पीबीएम बीकानेर रेफर किया गया है और घायलों का उपचार जारी है। देखा जा रहा है कि सभी जो मृतक थे वो एमपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रामदेवरा दर्शन करने के बाद वापस से झुंझुनू जा रहे थे दर्शन के लिए। जी, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि ये हादसा हुआ कैसे है? अचानक से नींद आ गई, या फिर लापरवाही की वजह से हुआ है, ओवरटेक करने की वजह से हुआ है, या फिर तेज रफ्तार की वजह से हुआ है? ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से दोनों ही वाहन थे और दोनों ही ओवरटेक कर रहे थे, जिनके कारण ये बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्या ये आमने सामने की टक्कर हुई है या फिर ओवरटेक करते हुए ये हादसा हुआ है? जी, दोनों की आमने सामने से भिड़ंत हुई है। ओवरटेक करने के दौरान जो ट्रेलर था वो नागौर से बीकानेर की ओर जा रहा था और वो जो क्रूजर गाड़ी थी वो बीकानेर से नागौर की तरफ आ रही थी। दोनों की ओवरटेक और तेज स्पीड के कारण ये सड़क हादसा हुआ है। जी, कुल कितने अफराद, कितने लोग सवार थे इस क्रूजर के अंदर, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई है, 7 जख्मी हुए हैं। ये बताना चाहूंगा कि करीबन 2 दर्जन लोग इस कार में सवार थे, जिनमें से 8 जनों की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन 4 जनों की अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई है, जो अब और 7 जनों का अब पीबीएम अस्पताल में इलाज जारी है, जो गंभीर घायल है। यानी आप कह रहे हैं कि अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 11 से 12 हो गया है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर जो तादाद है महलूकीन की वो बढ़ गई है। 12 अफराद की इसमें अब तक मौत हो गई है, क्योंकि 8 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और जो बाकी के 4 लोग थे उनको जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। जबकि 7 अफराद जो है जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर वो लोग सभी उनका इलाज किया जा रहा है।